ये 10 साल में जो भी पहले प्रत्याशी रह चुके हैं या हैं वो क्या किए? टॉप सिटी होने के बावजूद यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हाई है। अरे रोडवा बनवा दीजिए ना बाबू। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। बहुत होंगे चुनावी मुद्दे, किसके नाम पर लगेगी मोहर, लोकतंत्र का असली पावर दिखाएगी अब जनता वोट के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे वार्डे हकीकत एपिसोड में आज हम मौजूद हैं धनबाद के पुटकी बाज़ार में। जी हाँ, ये जो वार्ड है ये वार्ड संख्या 9 के अंतर्गत आता है और ये कहीं ना कहीं धनबाद का बड़ा बाज़ार माना जाता है। मैं यहाँ के बारे में एक बार आपको बताने से पहले मैं कैमरे के जरिए यहाँ की स्थिति को दिखा दूँ कि ये जो बाज़ार है कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ा बाज़ार माना जाता है और छोटी मोटी ज़रूरतमंद जो सामान है यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं और कहीं ना कहीं आसपास के लोग इसी बाज़ार पर डिपेंडेंट है और यह एक निगम का क्षेत्र है। ऐसे में हम जाइए यहाँ के लोगों से जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नगर निकाय क्षेत्र में आने के बाद इनका क्या कुछ लाभ हुआ है और जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं, या वार्ड क्षेत्र में और उन्हें किन मुद्दों पर इस बार वो मतदान करेंगे। तो आइए हम धीरे धीरे कुछ लोगों से जानेंगे, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ लोग बात करने जाएंगे, मेरे सामने एक चाचा जी भी हैं, इनका फल स्टॉल है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पुटकी बाज़ार में। चाचा जी, ये आपका पुटकी बाज़ार है, निकाय चुनाव आ गया, पुटकी में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? अरे रोडवा बनवा दीजिए ना बाबू, बढ़िया से रोड बनवा दिए, हर जगह क्लियर है। बहुत एक्सीडेंट होता है, रोड का और लाइन का और पानी का व्यवस्था कीजिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड तो सब है, राशन कार्ड का व्यवस्था कर दीजिए। बस हो गया, हम लोग खुश हैं। बस बस बस। अच्छा, पार्षद जी काम किए थे कुछ? पिछले बार पार्षद जी आए थे, कुछ पार्षद जी के क्षेत्र में इधर कुछ विकास हुआ है? अब हम बताते हैं पार्षद जी का, हम लोग नगर निगम का है, पंचायत का, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम पंचायत का हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि रोड को ठीक कर दीजिए और एक बार मैं यहाँ की अगर रोड को कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा तो ये एक चौक है, ये एक पूरा बाज़ार है, ये चौक है और मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए वो जो चौक है यहाँ पर किस कदर ईंट रखा हुआ है, उबड़ खाबड़ सड़क है और ये चौक है कहीं ना कहीं ये एक मेन चौराहा है और इससे धनबाद स्टेशन इधर की ओर जाता है और तमाम जो क्षेत्र होते हैं इसी चौक पर आके मिलते हैं। और यहाँ की स्थिति देख लीजिए, लोगों का यही कहना है कि सड़क बना दीजिए, उसके बाद मतदान तो होता रहेगा। तो हम अलग अलग लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे और भी देखिए यहाँ पर चाय पीते हुए लोग हैं। अगर हम प्रयास करेंगे कि अगर वो मेरे से बात करें तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार इस बार का जो निकाय चुनाव है उसमें मुद्दा क्या रहने वाला है और पुटकी की जो मूल समस्या है वो क्या कुछ है। तो भैया जी है मेरे साथ, इस बार जो निकाय चुनाव है भैया जी क्या कुछ मुद्दा रहेगी जनता का? वार्ड नंबर 7 से हमें भाई हम ये नहीं बता सकते यहाँ का प्रॉब्लम क्या है। सो आपके वार्ड में क्या कुछ मुद्दा रहेगा? अरे मुद्दा यही रहेगा, नाली सफाई और जो और सब जो है उन लोगों का सफाई, बच्चे के स्वास्थ्य, यही सब होगा और क्या होगा भाई, समझे। वार्ड नंबर अगर 7 की बात करें तो कितना विकास हुआ है और क्या कुछ कमी है वहाँ पे? सर विकास तो बहुत हुआ है वहाँ, ऐसा नहीं है कि आपके जो पूर्व जो थे वो विकास किए हैं भाई, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन अगर बचा हुआ है तो हरेंद्र चौहान की जो खड़े हुए हैं उनका जो है अब बाकी सब विकास हो जाएगा, समझे जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भैया जी संतुष्ट है और इनका कहना है कि विकास हुआ है और जो बचे हुए कार्य है वो धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, बाजार क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए तमाम लोग रहते हैं। ऐसे में एक चाचा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जी, इस बार वोट का चोट है किस मुद्दे पर दीजिएगा? पुटकी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ समस्या देखने को मिलती है? तो देखे ना, समस्या सफाई की समस्या बहुत ख़राब है यहाँ। कभी नगर निगम तरफ से कभी सफाई नहीं हुआ है, हम लोग मजबूर होकर के चंदा करके सफाई करते हैं। अच्छा, आप लोग मजबूर होकर चंदा करके सफाई करते हैं, कभी निगम के सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते? नहीं आते हैं, कभी नहीं, उनके तरफ से कभी नहीं होता है।
इसको लेके कभी आप लोगों ने पार्षद से या किसी से शिकायत की है? नहीं किए थे, शिकायत तो नहीं किए थे, लेकिन मजबूर होकर हम लोग सफाई अपने से कराते हैं। अच्छा, पार्षद जी थे क्षेत्र में, उन्होंने कुछ काम किया है और क्या कुछ काम करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में बात करें तो? देखिए ना, परेशानी है या क्या है, मैंने रोड के बराबर या कचरा देखिए तो फुटे फुटे है, कभी मरम्मत ना है। अच्छा चाचा जी, अभी तो बहुत लोग वोट मांगने आएंगे, क्या कहिएगा उनसे? क्या कहेंगे, वोट देंगे भाई, दिखाएंगे, मजबूरी दिखाएंगे ना। मतलब जो आपकी मजबूरी का समाधान करेगा उनको वोट दीजिएगा। हाँ, दिखाएंगे कि हम लोग के साथ क्या मजबूरी है। तो अच्छा, लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो चौक है ये सड़क टूटा हुआ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होता है। बराबर, कुछ न कुछ हो ही जाता है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। जाम रहने के कारण से हो रहा है ना, अगल बगल मतलब जाम करता है तो उसके वजह हो जाता है। जाम की क्या कुछ स्थिति रहती है इस सड़क पे? तो चौक है ना, चौक पर तो रहबे करते हैं, ध्यान नहीं देने से होता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चाचा जी का कहना है कि सफाई व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और क्षेत्र में सफाई ज़रूरी है और उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार रहता है। हम और आपको एक बार इस बाज़ार को विस्तार से हम दिखाने का प्रयास करेंगे और एक के बाद एक चीज़ों को दिखाएंगे। ये देखिए कि किस कदर ये फुटकी बाज़ार है और अपने आप में ये जो बाज़ार है ये बड़ा बाज़ार माना जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं और भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और लगातार हमारी मिरर मीडिया की टीम लगातार वादे हकीकत से आपको रूबरू करा रही है, लोगों के मुद्दे से रूबरू करा रही है कि आखिरकार निकाय चुनाव में उनका क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप इसी क्षेत्र से हो भैया? पहली बार मैं इस क्षेत्र से हूँ नहीं, लेकिन बेसिकली बस मैं 2-3 दिन के लिए आया, लेकिन व्हाट आई फील इज़ कि यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, बेसिक सफाई का एकदम नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो पहली बात ये सफाई करें और सेकंड थिंग जो मैं फील करता हूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी ईस्ट से जो बनारस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ फील करता पॉल्यूशन सबसे बड़ा है। और सेकंड थिंग ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ है यहाँ के बच्चों में स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है रिक्वायरमेंट है। जैसे अपना रांची हो गया तो धनबाद में उस तरह का डेवलप होना चाहिए स्पोर्ट्स में, एक स्पोर्ट्स अकेडमी टाइप या स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट टाइप बनना चाहिए। तो यहाँ बच्चे सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई एकेडमिक में तो है ही अच्छे, जो मुझे फील आया ये जो लोअर कास्ट के या मिडिल लोअर कास्ट के बच्चे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, नॉट ओनली इन क्रिकेट बट अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो उसके लिए यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, जो यहाँ से मैं फील करता हूँ। वेदर द गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी के भी हो, इट्स इम्पैक्ट ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं भैया ने बड़ी बात कह दी है कि यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो एक बात बताइए भैया, जब आप धनबाद नहीं आए थे तो ऐसे में धनबाद की एक छवि जो थी आपके मन में क्या थी और अभी क्या है? मैं धनबाद मेरे नानी के घर था, लेकिन मैं कभी आया नहीं था, तो मुझे बस ना पता। हाँ, मेरी मम्मी जो बताती कोयला है कोयला है कोयला, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आया कुछ दिन पहले और अब आया हूँ तो मुझे याद है कोयला यहाँ पे ब्लैक डायमंड ऐसा बोला जाता था, लेकिन पॉल्यूशन का मुझे इतना नहीं पता कितना भी का, क्योंकि आप जब भी झारखंड में टॉप सिटीज सर्च करेंगे जमशेदपुर है, रांची और देन धनबाद है, तो आई एक्सपेक्ट कि ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन और सेकेंड यहाँ पे जो ये ट्रैफिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रोड वगैरह का भी काम बहुत नॉर्मल है। जो एक्सपेक्ट मैं करता था कि अगर टॉप सिटीज़ है कोई से, आप हमारे लखनऊ आइए, कानपुर आइए, बनारस आइए, गोरखपुर आइए, वहाँ इस लेवल का नहीं है, वहाँ फिर भी बेटर है। लेकिन ये एज अ टॉप सिटी होने के बावजूद यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हाई है, इसको होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भैया ने बड़ी बात कह दी है और ये धनबाद की जो एक छवि थी इनके मन में कि धनबाद टॉप सिटी है झारखंड की, अगर उनके ये सर्च करते थे तो जमशेदपुर, रांची, धनबाद का एक नाम होता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये छवि उनके सामने धूमिल पड़ गई है और उन्होंने यही कहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, पार्षद हो चाहे तमाम लोगों से यही कहा है कि यहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए और स्थिति में सुधार होना चाहिए। देखिए मैं अभी यहाँ पर खबर कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ और ये देखिए स्थिति कैसी है कि तुरंत यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी है। मैं और भी धीरे धीरे बाजार क्षेत्र में आपको बढ़ते हुए स्थिति को दिखाऊंगा और भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जो दावे होते हैं निगम के, जो निगम क्षेत्र के दावे होते हैं, पार्षद के जो दावे होते हैं, वो कितनी सच्चाई है और आखिरकार हमारा असली धनबाद क्या है। वादे हकीकत में हम लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार धनबाद की जो मूलभूत समस्या है वो क्या है, धनबाद की जो जनता है वो क्या चाहती है और स्थितियाँ क्या है। देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे फल दुकान लगा के लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। आगे चाचा जी हैं, भैया जी हैं, वो अपना एक लिट्टी का दुकान लगा के ऐसे अपना
प्रचार कर रहे हैं। तो हम एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पुटकी है कहीं ना कहीं धनबाद के पुराने क्षेत्रों में से माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है और निकाय चुनाव में इस बार क्या कुछ समस्या रहने वाली है। चाचा जी, कितने समय से दुकान लगाते हैं आप? इसका टाइम टेबल नहीं है, कम से कम 10 बजे। नहीं मतलब सालों से, मैं समय की बात कर रहा हूँ, साल कितने सालों से लगा रहे हैं? बहुत दिन से लगा रहे हैं। बहुत दिन से लगा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें पुटकी में तो क्या कुछ समस्या है, मेन समस्या अगर हम बात करें तो क्या कुछ है? मेन समस्या तो यहाँ देखिए अब ओपन कास्ट हो रहा है, यहाँ का समस्या तो डमाडोले है। डमाडोले है। चाचा जी, निकाय चुनाव आ गया है, वोट भी डालिएगा, क्या मुद्दा रहेगा, क्या बोलिएगा प्रत्याशी से? अब प्रत्याशी से बोलने से क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा थोड़े, यहाँ तो आदेश है जाने का। ठीक है चाचा जी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि ठीक है प्रत्याशियों से बोलेंगे, लेकिन यहाँ से उन्हें खाली करने को लेकर कहा जाता है। तो और भी हम लोगों से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पुटकी बाज़ार है और क्या कुछ यहाँ की समस्या है और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं। भैया, इस बार प्रत्याशी चुनाव खड़े हो रहे, क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का, किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? मुद्दा विकास का मुद्दा रहेगा और क्या विकास का मुद्दा रहेगा। क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, 90% में तो 1% भी नहीं हुआ। 1% नहीं हुआ। अगर हम बात करें तो जैसे हम बता रहे हैं कि नाली सड़क का मुद्दा तो रोज का मुद्दा, लेकिन रोजगार का मुद्दा आदमी देगा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा देगा कि नहीं आदमी जी है। सबसे मेन बात पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, वो तो होबे नहीं किया। अच्छा, ये पुटकी बाज़ार है, ये चौक है, ऐसे में आप लोग डेली मार्केट करने यहीं आते हैं, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं है? सर, सबसे पहले व्यवस्था ये होनी चाहिए, हाँ भैया, सबसे पहले व्यवस्था ये होने कि रोड क्लियर नहीं है। हाँ, रोड में बहुत पाबंदी है, ठीक है। यहाँ जो भी ऑटो चालक है उनका कोई पाबंदी नहीं है, तो सबसे पहले पाबंदी लगाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हर एक चौक में आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक पुलिस रहना चाहिए। यहाँ कोई भी चौक में ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ठीक है। बैंक मोड़ में उसके बाद कोई भी चौक में दिखा दीजिए क्या ट्रैफिक पुलिस पे है, ठीक है। पाबंदी क्या है कि कानूनी कार्रवाई किसी प्रकार से, कानून का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। कानून को यहाँ क्या सिस्टम है कि कोयला चोरी कीजिए, पैसा कमाइए, इसके अलावा कुछ। अच्छा भैया जी, इधर आ जाइए, इधर सड़क है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ी बात कह दी है। और ऐसे में अगर हम बात है, आप किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 13, नाम आकाश कुमार पांडे। वार्ड नंबर 13। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 13 की अगर समस्या की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ समस्या है? वहाँ बहुत समस्या है। सबसे पहला बात क्या है कि जल समस्या। दूसरी बात क्या है कि साफ सफाई बढ़िया से नहीं होती है। सप्ताह में एक दिन आता है वो क्या बोलते उसको, गाड़ी उठाने वाला सफाई कर्मी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कोई पॉलिटिक्स आता है, कोई नेता बड़ा बड़ा अधिकारी आता है तो सब साफ सफाई होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगने आएंगे आप लोगों से, क्या कहिएगा, क्या मुद्दा? आइए ना भैया, हम तो चाहते कि आइए हमारे द्वार पे, आपको 1 नहीं 10 वोट दिया जाएगा। पहले आइए तो पहले, लेकिन पहले काम कीजिए। सर, अभी ये 2015-14 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद आज होने वाला है 10 साल बाद, ठीक है। तो ये 10 साल में आप जो भी पहले प्रत्याशी रह चुके हैं या हैं, वो क्या किए, ठीक है, वो क्या किए, वो कर्म दिखाइए पहले, उसके बाद वोट मांगनी है। ये चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, तो पहले कुछ कर्म बढ़िया कीजिएगा तब ना वोट दीजिएगा भाई। आप ना रोड बनाए, ना नाली बनाए, ना कोई किसी का बेरोजगार को सुविधा दिए, इतना आउटसोर्सिंग आया, ना किसी आउटसोर्सिंग को व्यवस्था दिए, रोजगार दिए। दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास कोई समस्या लेके जाते हैं कि भैया हमारा राशन में ये प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं 200-500 दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा हम आपका वार्ड पर प्रत्याशी चुन के हम क्या करेंगे? कितनी बड़ी बात कह दी भैया ने कि ऐसा वार्ड प्रत्याशी चुनकर क्या करेंगे जो काम करने को लेकर 200-300 रुपए की डिमांड करते हैं। ये है व्यवस्था और ये है जनता की आवाज़। और इन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि जो 10 साल का पहले लेखा जोखा दीजिए भैया, तभी वोट मिलेगा। और सुनिए सर, पहली बात। दूसरी बात क्या है ना कि दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कोई भी फॉर्म लेने जाते हैं, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो या जन्म प्रमाण पत्रिका हो या अदर कोई फॉर्म हो, उस फॉर्म का भी चार्ज जोड़ता है कि 10 रुपये लगेगा फॉर्म का, सिग्नेचर का लगेगा 200 रुपया, वहाँ जमा करना तो लगेगा 500 रुपया। ये कहाँ का नियम भाई? जी बिल्कुल। तो वार्ड पार्षद कौन थे इससे पहले जो थे? हमारे वार्ड नंबर 13 के पार्षद थे कर्मी देवी,
और यहाँ तो पुटकी भाई है, ऐसा जब पता नहीं, हमको आइडिया नहीं है। तो हम अपना वार्ड नंबर 13 का बात कर रहे हैं और यहाँ आज से 2 महीने पहले 2 घटना हो चुका, बहुत भयानक घटना हो चुका है, जो जिसमें आदमी डेथ भी कर किए हैं। क्या सर, है ना? तो 2 आदमी डेथ कर चुके हैं। तो मेरा यही आपसे और जनता से कहना है कि इस चौक में एक प्रशासन दिया जाए, जिसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। बस ये आप लोग से ही गुजारिश। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भैया ने बड़ी ही निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख दी है और जो मुद्दे हैं साफ तौर पर खुलकर रख दिए हैं। तो ये इन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इनका वार्ड नंबर 13 है और ये पुटकी बाज़ार अक्सर आते हैं और यहाँ की स्थिति हो या फिर वहाँ की स्थिति हो, खुलकर अपनी बात रख दी है और प्रत्याशियों को साफ तौर पर यही कह दिया है कि पहले लेखा जोखा दें, उसके बाद मतदान की मांग करें। मेरे साथ और भी एक चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार निकाय चुनाव आ गया है। चाचा जी, तमाम प्रत्याशी मैदान पे उतर आए हैं और आज जो चुनाव चिन्ह भी एक होता है जारी हो गया है। ऐसे में जो वोट की प्रक्रिया होती है, लोग आएंगे, मुद्दे बताएंगे, लेकिन पुटकी की जो जनता है उनका क्या कुछ मुद्दा रहेगा? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे संध्या के समय में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है और अभी फ़िलहाल में 1 साल पहले यहाँ पे एक बस पलटी मार दिया था जाम के चलते। कई एक बार प्रशासन से आग्रह किया गया, सारे लोगों से शिकायत किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये डिवाइडर देख रहे हैं, ये लाइट जो है आधा अधूरा जलता है, कभी नहीं जलता है। शिकायत करने के बाद भी कोई देखने के लिए नहीं आता है। बहुत सारा नली गली बजाते रहता है। ये जो नाली का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका कहीं बहाव का स्रोत नहीं है। आप देखिए वहाँ नाली के सामने खड़े हो जाइएगा, जहाँ दरवाज़ा है उसका, तो आप खड़ा नहीं रह सकते 2 मिनट। ये दुर्गंध है, इतना स्थिति भयावह है। और शिक्षण संस्था पर भी साफ सफाई का ध्यान रखें लोग, शिक्षण संस्था को ठीक करें। जब यहाँ के बच्चा पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, ये बड़ी बात है। साफ तौर पर चाचा जी ने कह दिया कि जब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे और सरकार का ये श्लोक भी है कि सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान में गंदगी है और इसे चाचा जी ने खुलकर उठा दिया है। अगर हम बात करें चाचा जी, तो आप किस वार्ड क्षेत्र से आते हैं? हमारा तो देखिए, ऐसे वोट तो हमारा पंचायत में, लेकिन हमारा नगर निगम में दुकान है। हम 45 साल से मेरा यहाँ दुकान है। अच्छा। लेकिन हम प्रभावित हैं बाजार से। हाँ। नगर निगम में हम होल्डिंग टैक्स भी देते हैं दुकान करना, है ना। और यहाँ पे और एक बड़ी बात है कि कोयला चोरी का समस्या जो है दिनों दिन गहराता जा रहा है। रात में आप देखेंगे तो राख जो डंप करता है ओबीसी, इतना डंप का डस्ट उड़ता है डंप करने के बाद कि हम लोग का घर यहाँ से 200 मीटर दूर है। वहाँ भी छत के ऊपर एक परत जम जाता है। सुबह में आप देखेंगे तो लगेगा कि छाई बिछा दिया गया है और इससे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अरे जो सर्विसमैन है उसको तो इलाज का सारा सुविधा उपलब्ध है पूरे देश में, कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर करवा लेगा। लेकिन जो आम रोजगार वाला आदमी है, 200, 300, 400 कमाने वाला, वो कहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आएगा? इतना महंगा बीमारी, आज इतना महंगा दवाई है। ये समस्या गंभीर रूप से इसको देखना चाहिए था, चाहे जो भी प्रत्याशी हो। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चाचा जी ने बड़ी बात कह दी कि जो ये धनबाद में पॉल्यूशन है उससे ना जाने कितनी ज़िंदगियां अपने अंत की ओर बढ़ रही है और इसके चलते ना जाने कितनी ज़िंदगियां अपने अंत की ओर जा भी चुकी है। लेकिन उसका आखिरकार जवाब कौन दे? बड़े आदमी, बड़े नेता तो बाहर जाके इलाज करा लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक जिसकी दिनचर्या की कमाई 200, 300, 500 रुपये, आखिरकार वो धनबाद छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? और यहाँ पर सफाई के जो दावे हैं या पॉल्यूशन कंट्रोल के जो दावे हैं, वो देखिए चाचा जी की बातों से सच साबित होता नज़र आ रहा। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्षेत्र में, और भी हम दिखा रहे हैं एक के बाद एक। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं घूम कर ये देख रहा हूँ इस क्षेत्र को और ये प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी पौज इलाका है। कभी ये जो क्षेत्र है अपनी एक नाम से जाना जाता था और इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में आबादी रहती है। ये जो बाज़ार इलाका है, यहाँ पर जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, लोगों को सुन भी पा रहे होंगे कि अलग अलग वार्ड क्षेत्र से लोग इस क्षेत्र में आते हैं, अपनी ज़रूरतमंदा की चीज़ों को लेकर आते हैं और ऐसे में यहाँ की जो समस्या है उससे वो अवगत करा रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने वार्ड क्षेत्र की भी समस्या से अवगत कराया है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ एक और भैया जी हैं, उनसे भी अगर हम बात करें तो भैया जी बताएं, निकाय चुनाव आ गया है, प्रत्याशी मैदान में है, वोट भी मांगेंगे आपसे, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो वही रहेगा, रोड समस्या है, पानी समस्या है, बिजली समस्या, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है यहाँ। प्रदूषण तो काफ़ी है, से इलाहाबाद प्रभावित है, पुटकी है, 2 नंबर है, सेंट्री ऑफिस है, करकेंद है। हम लोग 10 से बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग से प्रभावित है। इस मुद्दे को कोई नहीं उठा पा रहा, ये सबसे बड़ा पहला मुद्दा हो। और वैसे को बनाना चाहेंगे जो हमारे इस आउटसोर्सिंग के ये जो
आपका जो ये गर्दा जो ये जो खा रहे हैं हम लोग, उसका अगर कोई निकाय करे तो उसके लिए हम लोग पूरा समर्थन करें। भैया जी एक बात बताइए, जिस उम्मीद से आपने लास्ट टाइम वोट किया था, पार्षद भी बनाए थे, मेयर भी बनाए थे क्षेत्र में, क्या उस उम्मीद पर ये लोग उतर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल अभी तो वैसा हमको कोई खास नहीं लगा। बाकी पॉल्यूशन की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ही प्रभावित है लोग। देखिए आगे क्या होता है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊं कि देखिए किस कदर सड़कों पर ये धूल का अंबार है, जाती आती सड़कों से किस कदर यहाँ पर धूल का अंबार है। और एक जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस रहनी चाहिए, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के क्षेत्र की स्थिति को दिखाने का प्रयास करूंगा। और वाडे हकीकत में मैं एकदम निष्पक्षता के साथ आपको लगातार चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए ये चौक है, और ये देखिए किस कदर यहाँ पर सड़कों का हाल है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो देखिए किस कदर धूलों का अंबार है। तो कहीं ना कहीं वाडे हकीकत में आज हमारी मौजूदगी पुटकी बाज़ार में थी। और ये जो बाज़ार है ये कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 9 में आता है। इसके अलावा इस बाज़ार में आसपास के जितने भी वार्ड क्षेत्र के लोग हैं वो मार्केटिंग करने आते हैं, और उनसे हम लगातार उनकी समस्या को जान रहे थे और आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चाहे सफाई हो, लाइट हो, पॉल्यूशन हो, इस मुद्दे पर लेखा जोखा दे तभी जाके उन्हें मतदान किया जाएगा। और जो प्रत्याशी उनको इन चीज़ों को उपलब्ध कराने, इन चीज़ों को कराने का दावा करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा। वाडे हकीकत में आज हमारी मौजूदगी पुटकी में थी। अगले एपिसोड में किसी और क्षेत्र में हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जनता के क्या मुद्दे हैं और निगम क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए हैं, और वादे जो नेताजी ने किए थे आखिरकार उसे निभाए भी है या फिर जीत कर भूल गए हैं। अभी के लिए इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं अनुपम, मिरर मीडिया, धनबाद।